हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया और उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने क्या टिप्स यूज़ किए, और मेरे ये टिप्स आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने क्या फॉलो स्टेप्स किए और क्या चीज़ें मैंने की, उन सबको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए भी बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक माइंडसेट होता है, जिसमें कि आपको खुद पर ये विश्वास होता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और आगे भी आप जो करोगे सही करोगे, ठीक करोगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ कोई पैदा नहीं होता है, जन्म से ही किसी को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। कॉन्फिडेंस एक स्किल होती है, एक हैबिट होती है। जैसे हम पढ़ना, लिखना, बोलना, अपने पैरों पे चलना सीखते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम करना होता है। इन शॉर्ट बोले तो कॉन्फिडेंस भी हमें सीखना पड़ता है। कॉन्फिडेंस को सीखने के लिए हमें रिपीटेशन की ज़रूरत होती है। कॉन्फिडेंस एक जर्नी होती है जो कि डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है, और आपके रिपीटेशन हैबिट से इंक्रीज होती है। मतलब जब आप किसी भी हैबिट को बार बार रिपीट करते हो ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार किसी बड़े से मॉल में गए थे, तब क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस था जो कि आज है? नहीं था ना। पर उसके बाद जब आप 3-4 बार, 7-8 बार, बार-बार ऐसे ही मॉल्स में गए, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया ना। और आज आप कितने ही बड़े मॉल में चले जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एंटर करते हो, राइट? और कैसे आया ये कॉन्फिडेंस? क्योंकि आपने बार-बार मॉल आना-जाना रिपीट किया है, आपकी हैबिट बन गई, तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। हम ना कहने के लिए ये बोलते रहते हैं और डायलॉग मारते रहते हैं कि आई लव माई सेल्फ, मैं खुद की फेवरेट हूँ। हम खुद को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम कभी ना तो ये रियलाइज़ करते हैं और ना तो हम कभी ये देखते हैं कि हम कितनी बार खुद को ये बोलते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझसे कुछ ढंग से नहीं होता है, ये कैसे कर दिया मैंने, गलती हो गई मुझसे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बस करो, ठीक है, आप भगवान थोड़ी हो कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। इंसान हो ना, तो क्या हो गया अगर आपसे गलती हो गई? अगर आप एक बार किसी काम में या किसी चीज़ में फेल हो गए, तो इट्स ओके। हम भगवान नहीं है कि हर बार हर चीज़ परफेक्ट और ठीक ही करेंगे। और जो लोग आपको ये सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं ना कि तुमने ये कैसे कर दिया, ये गलती तुमसे कैसे हो गई, वो हमसे ज़्यादा गलतियाँ करके बैठे हुए हैं। तो ज़्यादा मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, रिलैक्स करो। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो ये है कि आपको अपनी गलती रियलाइज़ है कि आपसे गलती हो गई है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा। तो फालतू की टेंशन लेना बंद करो और खुद के डिसीज़न पे, खुद पे विश्वास करना शुरू करो। और कैसे होगा ये? इस पे मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया है कि खुद पे विश्वास कैसे करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हो। सेकंड पॉइंट है सेल्फ टॉक। अब बहुत सारे लोग ना इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि क्या सेल्फ टॉक इम्पॉर्टेंट है और क्या ये काम करता है? तो हाँ, क्योंकि हम जो भी और जैसा-जैसा सोचते हैं, जैसा-जैसा हम बोलते जाते हैं, वैसी ही एनर्जी हम रिसीव करते जाते हैं, और हमारे साथ वैसा ही होता जाता है। और ये तो नेचुरल है, नॉर्मल सी बात है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट ही चलते हैं। तो सेल्फ टॉक से हम अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए फ़ोर्स करते हैं। और ये जो सेल्फ टॉक है ना,
वो आप किसी भी रूप में कर सकते हो, अफ़र्मेशन के रूप में, मतलब अपने लिए कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल के, या फिर मिरर के सामने खड़े होके, या फिर नॉर्मली आप खुद से बात कर सकते हो। आप जो भी बनना चाहते हो, जैसी लाइफ़ आप चाहते हो, उसे बोलना शुरू करो खुद से। जैसे कि आई डिज़र्व लव, अबंडेंस, आई डिज़र्व मनी। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इस पे बिलीव ना हो, ये सब फालतू की चीज़ें लगें, पर तब भी करो, कंटिन्यू रखो सेल्फ टॉक को, क्योंकि कुछ दिनों बाद और कुछ हफ्तों बाद ना आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कंप्लीट योर प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ, मतलब खुद से किए हुए वादे पूरे करो अपने। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इसने मेरे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। हम हर बार बहुत बार ये सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, पर हम करते कुछ भी नहीं हैं, और करते भी हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं उस काम को। हम इस चीज़ की कभी परवाह ही नहीं करते हैं कि हमने खुद से कुछ प्रॉमिसेस किए हैं और हमें उन प्रॉमिसेस को पूरा करना होता है। और फिर लॉन्ग टर्म में, मतलब इन फ्यूचर, जब हम पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितने सारे काम हमने नहीं किए, या इतने सारे काम हमने बीच में छोड़ दिए हैं। तो इससे ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे बस का ही नहीं है कुछ, हमसे कुछ होगा ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर चाहे वो सारे काम आपने अपने आलस की वजह से क्यों ना किए हों, अपने आलस की वजह से आपने वो सारे काम छोड़ दिए थे। तो जब आप खुद से किए प्रॉमिसेस पूरे करते हैं ना, तो आपका खुद पे बिलीव बढ़ने लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपने काम सारे खुद कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी से मदद नहीं माँगते हो, मतलब आपके अंदर एक फीलिंग आने लगती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना किसी काम को ख़त्म करने से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फँस गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, आपसे होगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप फिर से उस काम को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आप अपने प्रॉमिसेस को ऐसे छोटे-छोटे गोल बना के पूरा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आप कोई ऐसा गोल बनाओ कि ये प्रॉमिस आप खुद से पूरा कर लोगे। जब आप अपना पहला प्रॉमिस पूरा कर लोगे ना, तो आपके अंदर बिलीव बढ़ने लगेगा कि हाँ, मैंने खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर लिया, तो मैं अगला प्रॉमिस भी पूरा कर लूँगा। तो ऐसे आप छोटे-छोटे गोल्स बना के अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना स्टार्ट करो। ये आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब यहाँ पे ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जो कभी खर्च ही नहीं करते हैं पैसे, मतलब उनको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, खुद के कामों के लिए पैसों को खर्च करने की ज़रूरत है, पर वो खर्च ही नहीं करते हैं, जिनको हम नॉर्मली कंजूस बोलते हैं। दूसरे वो टाइप के लोग होते हैं जो फालतू की चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी कोई नीड भी नहीं है। तो मैं पहले इन्हीं लोगों में से थी। मतलब पहले मैं बहुत ही फालतू की चीज़ें खरीदती रहती थी जिनकी कोई नीड ही नहीं होती थी। मार्केट गई, ये पसंद आ रहा तो वो भी ले लो, वो पसंद आ रहा तो वो भी ले लो। बट अब मैं ये देखती हूँ कि इस चीज़ से अगर मेरे पर्सनैलिटी में, अगर मेरे अपीयरेंस में, अगर मेरी हैबिट्स में, मेरी स्किल्स में कुछ चेंज आ रहा है, तब मैं उस चीज़ पे इन्वेस्ट करती हूँ। तो पहले मैं फालतू का खर्च करती थी, अब मैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट करती हूँ। पहले मैं क्लटर इकट्ठा करती थी, अब मैं खुद पे इन्वेस्ट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप बुक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्किन अच्छी होगी। अपने हेयर केयर पे, आप अपने ड्रेसअप पे, मतलब कपड़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप एक अच्छा लुक क्रिएट हो आपका। और स्किल्स, कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हो,
मतलब जिससे आपकी वैल्यू बढ़े, ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ ग्रूमिंग। हम ना बाहर जब जाते हैं तो अच्छे से रेडी होके जाते हैं, बढ़िया से कपड़े मेकअप करके, बढ़िया से बाल अच्छे से बना के जाते हैं। बट जब हम घर पे होते हैं तो घर पे हम खुद पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और फिर अचानक से जब हमारे घर पे बाहर से कोई आ जाता है और हम एकदम बेकार सी कंडीशन में हैं, मतलब जैसे हम नाइट सूट में हैं, पजामे में हैं या मैक्सी में हैं, नॉर्मली जैसे हम घर पे रहते हैं, और बाहर से कोई आ गया अचानक, तो हम एकदम हड़बड़ा जाते हैं। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि क्या करें, क्या करें? तो अगर हम हमेशा ही अच्छे से रहें, मतलब बाहर भी और घर पर भी हम अच्छे से मेंटेन करके रखें खुद को, तो इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर अचानक से कोई आ भी गया हमारे घर पे, तो हमें डर नहीं लगता है उस इंसान को फेस करने में और उस सिचुएशन को फेस करने में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिन योर बेस्ट वर्जन, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो इमेजिन योर हायर सेल्फ। क्योंकि आप जो भी लाइफ में बनना चाहते हो, करना चाहते हो, उसे इमेजिन करना मतलब सोचना स्टार्ट करो। इसको हम विजुलाइज करना भी कहते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन के बाद ही आपको ये पता चलता है कि आपको किस किस चीज़ पे काम करना है, और आप अपने बेस्ट वर्जन के हर एस्पेक्ट के बारे में सोचो कि आपको कैसा दिखना है, कैसा बोलना है, कैसा चलना है। एक पूरी स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और ये तब तक करना है आपको जब तक कॉन्फिडेंट बिल्ड ना हो जाए। आप कॉन्फिडेंट ना बन जाओ, अपना बेस्ट वर्जन ना बन जाओ, तब तक करना है आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू योर डिसीजन और वैल्यू योर ओपिनियन, मतलब कि अपने डिसीजन और अपने ओपिनियन को वैल्यू करो। खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं, मुझसे लाइफ में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, और ना लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लो लोग तो सोचेंगे ही, और अगर आप गलत करोगे तो फिर तो सोचेंगे ही वो तो नॉर्मल सी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये सोचना बंद करो कि मैं इससे पूछ लूँ, उससे पूछ लूँ, इसका सजेशन ले लूँ, उसकी हेल्प ले लूँ, क्योंकि अगर आप उनसे पूछ के भी कुछ काम करोगे, कोई भी काम, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही ही होगा, वो भी गलत हो सकता है। तो आप अपने मन से करो ना जो आप करना चाहते हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, क्योंकि लाइफ में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो आप खुद पे विश्वास करो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया है खुद के लिए वो एकदम सही है, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्ट जोन, और ये हमारा लास्ट पॉइंट भी है। देखो कॉन्फिडेंस हो या फिर कोई भी काम हो या कोई भी जर्नी हो, हर एक चीज़ के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको नई जगह जाना है, नए लोगों से मिलना है, नई चीज़ें ट्राई करनी है। और ये सब पता कैसे होगा? जब आप रिपीट करोगे हैबिट्स, क्योंकि जब आप रेगुलर रिपीट करते हो ना कोई भी काम या कोई भी चीज़, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का और आपके डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नए शॉपिंग मॉल जा सकते हो, जहाँ आपको नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, या फिर आप किसी नए पार्क में जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि नई जगह जाने से और नए लोग मिलने से आपको ये डर नहीं लगता है कि कोई आपको जज करेगा, और अगर कोई जज कर भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हमें जानता थोड़ी है। इस पे मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलें, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि मैंने खुद को अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकाला। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी। ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ये बेसिक से नॉर्मल से डेली रूटीन लाइफ के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने में, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे धीरे-धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।